रहे हो? इनको इनके सेल में डाल दो। हाँ जेलर साहब। यो बादशाह, तुम और 10 लोगों को भेजोगे ना तो भी जेल में उस दुर्गा को नहीं मार सकोगे। क्या हुआ जेलर साहब? क्या हुआ है? तुमने जिन 10 लोगों को भेजा उन्हें उसने कुत्ते की तरह पीटा। मुझे तो लगता नहीं है उनमें से एक भी जिंदा बचेगा। आइंदा जेल के अंदर ऐसी बचकानी हरकत मत करना। जेल के बाहर ही निपटाओ। प्लानिंग जेल के बाहर करो। रखो फोन। आपने जो यकीन मेरे ऊपर किया था, मैं उससे निभा नहीं पाया मैडम। आप ये गन लीजिए मैडम। इस गन से मुझे अभी इसी वक्त यहीं पे मार दीजिए, नहीं तो मुझे एक और मौका दीजिए। मैं खुद जेल में जाकर उस दुर्गा को मारूंगा। अगले हफ्ते इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। अगर रिजल्ट मेरी फेवर में नहीं आए तब बताऊंगी कि तुम्हें किसको मारना है। मेरा नाम दुर्गा है। सूर्या। कल मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तुम्हारे बारे में सुना था, तुम किसी मर्डर केस में जेल आए हो। सूर्या, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो कहो, मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल सकता हूँ और तुम्हारे ऊपर जितने केसेस हैं वो सब मिटा सकता हूँ। वो कैसे? मेरी सरकार में अच्छी जान पहचान है। अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो तो कहो, हमारी पार्टी सत्ता में आते ही तुम्हारे ऊपर से सारे केसेस हटवा दूंगा। तुम सच में मेरे ऊपर से वो केस निकलवा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर कुछ भी करने के लिए रेडी हूं। तो आज से हम दोनों फ्रेंड्स। अच्छा, उस दिन वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाह रहे थे? ऑपोजिशन वाले तो मुझे कई दिनों से मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बार जेल में मौका मिल गया, इसीलिए वो मुझे मारने आ गए। अगर उस दिन वो लोग तुम्हें मार देते तो? क्या होता? जेल में तुम्हारे जैसे अच्छे फ्रेंड को खो देता हूँ। देखो सूर्या, ये सोसाइटी नहीं बदलेगी, ना ही जनता। ये 100 साल के इतिहास में तुम्हें कभी लगा है कि वोट डालने का तरीका बदला है? हमें क्या लेना है सूर्या, मेरी बात सुन, ये सब अभी से छोड़ दे। देखो शिवा, जैसा तू बोल रहा है ये समाज नहीं बदला होगा, पब्लिक ने वोट देने का तरीका भी नहीं बदला होगा, लेकिन पब्लिक को पालने वाले नेता लोगों को हमें बदलना है यार। 40 दिन के इंतजार के बाद हुआ पर्दाफाश। जीते हुए उम्मीदवार जश्न मना रहे हैं तो हारे हुए उम्मीदवार उसकी वजह ढूंढने में जुट गए हैं। जनता के वोट ये बता रहे हैं कि उन्हें किसी से कोई बैर नहीं। दोनों मेजर पार्टियों को इलेक्शन में लगभग एक समान वोट मिले हैं। राज्य की पूरे 120 असेंबली सीटों में से सरकारी पार्टी को 48 सीट मिले हैं, वहीं ऑपोजिशन पार्टी को 52 सीट मिले हैं। बाकी 20 सीटें इंडिपेंडेंट एमएलएस को मिले हैं और वो ही तय करेंगे कि राज्य में सरकार किस पार्टी की बनेगी। अब उनमें से कितने लोग कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे, राज्य की सत्ता कौन सी पार्टी को जाएगी, ये सब जानने के लिए
शक्ति परीक्षण होने तक सबको इंतजार करना ये होगा। क्या है सर? इस बार ऐसे कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे सर? इस बार भी गवर्नमेंट हमारी ही बनेगी। मैडम, इस बार सरकारी पार्टी से आपकी पार्टी लीड में है। इस बार में आपका क्या कहना है? जनता को अब हमारे ऊपर यकीन आ गया है, इसलिए इस बार हमारी पार्टी लीड में है। थैंक यू। श्यामला भारती जी की, सीएम 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 श्यामला भारती जी की। मैडम, सीएम राम मोहन राव जी का फोन आया है। बोलिए एक्स सीएम राम मोहन राव जी, कैसे लगे आपको इस बार के इलेक्शन के नतीजे? इस बार 4 सीट आपको ज्यादा मिली है, ऐसा सोचकर ये मत समझिए कि जीत आपकी हुई है। मिस श्यामला भारती जी, आपको सरकार बनाने के लिए आपकी पार्टी का और 10 MLAs की जरूरत है। अगर 10 MLAs को खरीद लिया तो भी 10 दिन के अंदर शक्ति परीक्षण के लिए उनका वहाँ होना बहुत जरूरी है। तो जाहिर है कि आपकी पार्टी को मेरी पार्टी से भले 4 सीटें ज्यादा आई है या मेरी पार्टी को 4 सीटें कम आई है, तो भी आखिर में असेंबली में आपकी जगह हमेशा की तरह विपक्ष में ही रहेगी। ये बात मत भूलिएगा मिस श्यामला भारती जी। ठीक है राम मोहन राव जी, इस बार संसद में हम विपक्ष में रहेंगे या आप विपक्ष में रहेंगे, देखते हैं। गुड लक। ये जानते हुए कि हमारी पार्टी लीड में है, ये राम मोहन राव कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि हमारी पार्टी जीत नहीं सकती। इससे ये साफ पता चलता है कि हमारी पीठ पीछे साजिश हो रही है। हम एक लीडिंग पार्टी है, हमें हमारी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उन 20 इंडिपेंडेंट्स को हमारी पार्टी में लाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। हमें उन 20 लोगों को जल्द खरीदना होगा मैडम, और उसका केवल एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? अनंतगिरी में 20 साल से ना हारने वाले कल्याण प्रसाद को हमें सबसे पहले खरीदना होगा मैडम। उसी को क्यों? वही किंग मेकर है मैडम। जितने भी 20 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है वो सब उसी के हाथ में रहते हैं। तो फिर जल्द से जल्द बुलवाइए उसे। कल्याण प्रसाद को फोन करके कहो कि तुरंत मेरे फार्म हाउस पर आकर मुझसे मिले। ओके? ठीक है सर। लगता है सब लोग आ गए हैं, तेरी वजह से ही लेट है। हाँ रुको रुको। नमस्कार मैडम। मैडम, डायरेक्टली पॉइंट पर बात करेंगे, इससे दोनों का टाइम बचेगा। मैं भी सीधे पॉइंट पर आकर बात करूंगी। आपके 20 MLAs को हमारी पार्टी को समर्थन देना होगा। इसके लिए आपके एक MLA की कीमत बताइए। एक MLA ने अपने मतदान क्षेत्र में जीतने के लिए तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक MLA को 100 करोड़ दे दीजिए। क्या मतलब? एक MLA को 100 करोड़? मतलब इसके हिसाब से 20 MLAs को 2000 करोड़? हाँ मैडम। इतना क्यों? मार्केट में आजकल रेट बहुत बढ़ गए मैडम। एक जमाने में खाना पकाने का तेल 100 रुपए लीटर मिलता था और अब 230 रुपए हो गया है। फिर भी लोग खरीद रहे हैं ना। वैसे जनता के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं ना। इसीलिए जैसे चीजों के दाम बढ़ गए हैं, वोटर्स ने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं मैडम। एक टाइम पे 1000 रुपए में मिलने वाले वोट अब 5000 में मिलते हैं। यहाँ कोई भी कैंडिडेट को देख के वोट नहीं डालता मैडम, वो वोट डालता है कैश देखकर ही। मतलब आपके MLAs को हमारी पार्टी को समर्थन देना है तो आपको 2000 करोड़ देने होंगे, सही कहा? 2000 करोड़ नहीं मैडम। तो फिर? 2500 करोड़। मतलब 2500 करोड़ रुपए? यस। वो 500 करोड़ किसके लिए? वो मेरा कमीशन है मैडम। आपका कमीशन 500 करोड़ है? जी मैडम, मैं आपको कोई प्याज टमाटर थोड़ी ना बेच रहा हूँ। इस राज्य की सत्ता 5 साल के लिए दे रहा हूँ आपको। इसके बदले में एक छोटी सी 500 करोड़ की रकम कमीशन लेने में कोई गलती नहीं है मैडम। सत्ताधारी पार्टी का फोन। अगर मेरा प्रपोजल आपको जमता है
तो फोन काट दूंगा, और नहीं तो इस बार फिर से उन्हीं की सरकार बनेगी। सोच लीजिए। सर, कल्याण प्रसाद जी मेरा कॉल कट कर रहे हैं सर। फिर से ट्राई करो। ओके सर। सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। ठीक है, उसे वॉइस मैसेज भेज दो। ओके श्योर सर। आपने 2,500 करोड़ मांगे जो मैं दे रही हूँ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शक्ति परीक्षण वाले दिन हमारे 20 MLA आपके पीछे दुम हिलाते हुए चलेंगे। आप जहाँ साइन करवाएंगी वहाँ करेंगे। अब आप CM पद की शपथ लेने के लिए तैयारी कीजिए मैडम। लेकिन उसके पहले हमें एक काम करना है। वो क्या है मैडम? आपने मुझसे हाथ मिला लिया है, ये खबर राम मोहन राव को जरूर